हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं आप सभी को संस्कृत पढ़ाने वाली हूँ और संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरणम, जिसमें आज हम जानेंगे महेश्वर सूत्र के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम समझते हैं कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है। तो संस्कृत में व्याकरण का अर्थ होता है त्रुटिपूर्ण भाषा में शुद्धता प्रदान करना। महेश्वर सूत्र पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट मुनि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महर्षि पाणिनि के बारे में। तो महर्षि पाणिनि का जन्म अटक जिले के शालातुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पड़िन था और माता का नाम दाक्षी था। ऐसा माना जाता है कि इनके गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष हुआ करता था। इन्होंने व्याकरण शास्त्र में अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा और इसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है शब्दानुशासन, क्योंकि इसमें शब्दों को अनुशासित किया गया है, इसलिए इसे शब्दानुशासन या अष्टाध्यायी दोनों नाम से जाना जाता है। इसमें 4000 सूत्र थे, जिसमें 3996 सूत्र जो थे वो मुख्य थे। इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा जिसका नाम था जामवती जय, और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है पाताल विजय के नाम से। आगे हम जानते हैं कात्यायन मुनि के बारे में। तो कात्यायन मुनि, जिनका दूसरा नाम वररुचि भी है, ये पाणिनि के शिष्य हैं और इन्होंने अष्टाध्यायी के 1250 सूत्र पर 4000 वार्तिक लिखा। वार्तिक का मतलब होता है कि पाणिनि महाराज ने जो भी बातें बताई हैं, उनसे जो बातें छूट गई उनकी पूर्ति के लिए इन्होंने वार्तिक लिखा, और वार्तिक लिखने के कारण ही इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। और इन्होंने एक और महाकाव्य लिखा था जिसका नाम है स्वर्गारोहण। नेक्स्ट हम जानते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में। तो इन्होंने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है और महाभाष्य लिखने के कारण इन्हें भाष्यकार भी कहा जाता है। तो भाष्यकार क्या होता है? व्याकरण में अष्टाध्यायी के जो सूत्र है उस पर उन्होंने गहन रूप से अध्ययन कर टिप्पणी करके महाभाष्य के रूप में सजोया है। और इन्होंने एक और काव्य लिखा जिसका नाम है महानंद। तो ये तीनों ही मुनि त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तीनों को ही त्रिमुनि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो प्रथम अध्याय है संज्ञा प्रकरणम, जिसमें महेश्वर सूत्र दिए गए हैं और महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 बताई गई है। तो ऐसा बताया जाता है कि एक बार भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे थे और तांडव नृत्य करते समय उन्होंने डमरू बजाया और डमरू की ध्वनि को सुनकर पाणिनि ने उन ध्वनियों पर 14 भागों में विभाजित कर दिया। उन 14 ध्वनियों को आधार बनाकर इन्होंने 42 प्रत्याहार का निर्माण किया और उन्हीं 42 प्रत्याहार से महर्षि पाणिनि ने पूरी अष्टाध्यायी लिख डाली। तो अब जानते हैं कि महेश्वर सूत्र के बारे में। तो महेश्वर सूत्र को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो महेश्वर सूत्र को शिव सूत्र जालम के नाम से भी जाना जाता है, अक्षर समामनाय नाम से भी जाना जाता है। अक्षर समामनाय यानी अक्षरों का समूह, उपदेश के नाम से भी जाना जाता है, और महेश्वर सूत्र को ही प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहा जाता है। महेश्वर सूत्र में जो अंत में हलंत वर्ण लिखे गए हैं, हलंत वर्ण यानी कि इनकी इत संज्ञा होती है और तो इन्हें लोप कर दिया जाता है। प्रत्यय ये सिर्फ प्रत्याहार निर्माण में ही सहायक होते हैं और प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप करना। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप करना यानी कि छोटा कर देना। तो हमको जो भी प्रत्याहार बनाना होता है वो वर्ण और जहाँ तक बनाना होता है उसका हलंत वर्ण ले लेते हैं और उसके बीच में जो भी हलंत वर्ण दिखाई देंगे उन्हें हम छोड़ देंगे। उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे हमको बनाना है अच प्रत्याहार, तो आ से लेकर चा तक जितने भी हलंत वर्ण आए हैं बीच में उन सबको हम हटा देंगे यानी कि लोप कर देंगे। तो ये हो जाएगा अच प्रत्याहार। इसी तरह आप बना सकते हैं, इक प्रत्याहार बना सकते हैं, लेकिन जो भी बीच में हलंत वर्ण आएंगे वो सारे हटा दिए जाते हैं।
प्रत्याहार की संख्या की बात करें तो पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार 42 होते हैं, जबकि अन्य विद्वान ने इसे 43 बताया गया है। तो जो संस्कृत में स्वर होते हैं, मुख्य स्वर वो सिर्फ 5 होते हैं और संयुक्त स्वर होते हैं 4। जो आ से लेके चा तक दिए गए हैं वो सभी स्वर दिए गए हैं। आ से बात करें, या से लेकर ला तक सभी अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि य, व, र और ल ये सभी क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन यानी कि जो कंठ के अंदर स्थित हो। तो जिन वर्णों को उच्चारित करते समय कंठ के अंदर भाग में स्थित हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन करते हैं। 7वां दिया हुआ है, और ये सारे कौन से होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं, जो मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। तो ये सभी वर्ण कैसे हैं, अनुनासिक वर्ण हैं। 7 से लेके 12 तक स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, और ये का से लेके माँ तक के वर्णों को ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, शल प्रत्याहार। तो शल प्रत्याहार में 4 वर्ण हैं, श, श, स और ह, और ये चारों ही क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय ऊष्मा उत्पन्न होती है उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो स्वर में हमने बताया कि स्वर 9 होते हैं, और जिसमें मुख्य स्वर 5 होते हैं और संयुक्त स्वर होते हैं 4। इसी तरह व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, जिसमें पहले दिए गए हैं अंतस्थ व्यंजन, य, व, र और ल अंतस्थ व्यंजन माने जाते हैं। इसके बाद ये सभी अनुनासिक वर्ण होते हैं, और 7 से लेके 12 तक सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद 13 और 14 में जो भी व्यंजन हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसी तरह व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।